हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कमल मैथ्स में डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। हालांकि डिविजिबिलिटी आपको पहले से ही आता होगा, लेकिन आज हम आपको नए तरीके से डिविजिबिलिटी सिखाएंगे। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, इनके भी रूल आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और 2 रूल जो अलग से हैं डिविजिबिलिटी से अलग, उनको भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहला रूल है 1 का। 1 के बारे में तो आप जानते होंगे, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। तो 1 के बारे में तो इस प्रकार से है, ठीक है। 2 का अंतिम अंक भी ये होने चाहिए, अंतिम 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक ये हैं, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक इवन नंबर हैं, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 128, तो ये 2 से कटेगा। और ये क्या लिखा हुआ है, 129 लिखा हुआ है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्लियर है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए, यह 3 का रूल। 3 का रूल क्या दिया हुआ है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से कटेगी। जैसे कि ये 381 लिखा हुआ है, तो 381, 3 + 8 + 1 कितना हो गया, 12। तो 12 अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 4 बार कटेगा। तो यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइडेड है। या फिर हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 3 से ये कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो संख्या को हम ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि अब 217 है, 7 और 2 9 कट जाएगा 3 से, 1 शेष बचेगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर इस नियम को दोहराया भी जा सकता है। जैसे कि दोहराने की बात अब मैं इसी में बता दूं आपको। जैसे 3, 8 और 1 है, तो 8 और 3 11 और 1 ये 12 हो गया। 12 को फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 3 फिर से 3 से विभाज्य है। ऐसे इस नंबर में करा हुआ है कि इन सब का टोटल 42 आया हुआ है। 42 को इसने दोबारा जोड़ा है तो 6 हुआ, और ये नंबर भी 3 से कट रहा है। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। या फिर आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा। ऐसे भी काट के देख सकते हैं, सारा एक साथ जोड़ना नहीं पड़ेगा फिर आपको इस रूल में। क्लियर है। अगले रूल पर चलते हैं, 4 का रूल। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। क्लियर है। तो अंतिम, इस संख्या का अंतिम अंक है 12, तो 12 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इस संख्या का अंतिम अंक है 19, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। एक त्वरित जांच छोटी संख्या के लिए उपयोगी है। 2 बार संख्या को आधा करना है तो परिणाम अभी भी एक पूरी संख्या है। जैसे कि आप देखते हैं, 12 का आधा करेंगे 6, और 6 का भी आधा करेंगे तो 3, तो एक पूर्ण संख्या है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से 30 है, 30 का आधा करेंगे 15, 15 का आधा करेंगे 7.5। ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। ये 4 का अलग रूल है एक, ठीक है ना। 2 से काट के 2 बार देख सकते हैं ना। अगर किसी को 4 का रूल नहीं याद है तो 2 से 2 बार काट के देख सकते हैं। जैसे कि 12 है, 12 से पहले 2 बार डिवाइड करा 6 आया, 6 से फिर 2 बार डिवाइड करा 3 आया। अगर संख्या पूर्ण बचती है, यानी कि वो संख्या कटने के बाद पॉइंट में नहीं आ रही है, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। हाल तो 2 अंकों की संख्या को 4 से भाग देना कोई इतना कठिन काम नहीं है। क्लियर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो रूल है हमारा वो है 5 का। 5 के बारे में आप जानते हैं, जिस भी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट जिसका भी 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई। क्लियर है। जैसे कि ये लिखा हुआ 15, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 5, और इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 9। तो यह संख्या नहीं डिवाइड होगी 5 से। अब 6 से चलते हैं। 6 का रूल कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 में आप 2 और 3 का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि 6 का जो मल्टीपल होता है 2 3 6 होता है। तो पहले उस संख्या को 2 से देख लीजिए। 2 का क्या रूल है, जिस भी संख्या के अंक
अंत में, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, और जिस भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाला नियम या संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है? जैसे कि 14 में लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से कटेगी, और इसका जो सम है 4 5 6, यानी कि 6 जो है 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ये 8 और 3 11 बैठ रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। पहले आप 3 से चेक करा लें, बाद में 2 से चेक कर लें। क्लियर है? अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है 7 का। क्लियर है? 7 का रूल देखिए। 7 के रूल में मैं आपको बता दूं कि 7 का रूल क्या है। जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है तो इसका जो इकाइक अंक है 2, उसको डबल करना है आपको। 2 दूनी 4, और बचे हुए नंबर में से वो घटा देना है, यानी कि 63। अब 63 को 7 से भाग करिए, आराम से हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, 3 4 3, 3 दूनी 6, 6 को 34 में से घटाइए, कितना बचेगा 28। 28 को डिवाइड करिए 7 से तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो 7 का ये रूल है। अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे कि मान लो आप बड़ी संख्या को ऐसे देख लें कि 1 2 3 4 ऐसे है कोई भी संख्या, तो आप 4 का डबल करिए, 8 हुआ। 8 को इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 115। 115 को भी अगर आप 7 से काटने में कैपेबल नहीं है तो फिर से डबल करिए, 5 दूनी 10, और फिर घटाइए, 1 बचेगा। अब 1 को डिवाइड करिए 7 से तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक रिमाइंडर बचा है। तो आप बार बार भी कर सकते हैं, जब तक आप काटने के लिए सक्षम नहीं है उस संख्या को, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। क्लियर है? अगले रूल पर चलते हैं, 8 के रूल पर। 8 के रूल में यह है कि अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्लियर है? लेकिन आज हम आपको इसमें एक नया रूल बताएंगे। क्लियर है? आज हम आपको इसमें एक नया रूल बताएंगे। जैसे कि अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी संख्या के 3 डिजिट को काट कर देख लीजिए, तो 8 से वो संख्या अगर कटती है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर कटते हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि आपको 8 से भी लास्ट के 2 अंक ही काट कर देखने हैं, यानी कि 16। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइड होगा 8 से, यानी कि ये संख्या भी पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होगी। ये करना क्यों है? करना ऐसे है, अगर यहाँ पे इवन नंबर है, तीसरा जो अंक है इवन नंबर, तो हम लास्ट के 2 ही अंक चेक करेंगे। अगर यहाँ पे ओड नंबर है, तीसरा जो अंक है, तो फिर हम लास्ट के 2 डिजिट में प्लस के 4 जोड़ के चेक करेंगे। जैसे कि अब ये लास्ट के 2 डिजिट का सम कितना हो जाएगा 6, और 6 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि मैं अब एक संख्या और लेता हूँ, आप ये देखिए कि 1 2 3, ये यहाँ पे 7 लिखिए, 7 लिखने के साथ में आप यहाँ पे 36 लिखिए। क्लियर है? जैसे कि ये संख्या है तो यहाँ पे ये जो 7 है, अब इस बार ओड नंबर है, और अब 3 अंक चेक करने हैं आपको। 3 अंक चेक नहीं करने, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 2 अंक चेक करिए। अगर यहाँ पे ओड नंबर है इस जगह पे तीसरे स्थान पर, तो आप लास्ट के 2 नंबर हैं उनमें 4 प्लस करिए, और तब जाके 8 से देखिए कि 40 बन रहा है। 40 को 8 से डिवाइड करिए तो ये 5 बार कट गया पूरा, यानी कि ये संख्या भी 8 से पूरा डिवाइड होगी। तो ये आज आपने 8 के बारे में नया रूल सीखा होगा। क्लियर है? अब हम अगले नए रूल पर चलते हैं 9 का, या इसी में मैं आपको 16 का बता देता हूँ। 16 में लास्ट के 4 डिजिट चेक करनी होती हैं। क्लियर है? ऐसी 32 में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करनी होती हैं। क्लियर है? अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। है 9 का रूल। 9 का रूल क्या है? 9 का रूल भी वही है जो 3 का रूल है। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 9 से कटेगी, यानी कि इसमें भी ये आपको सम करके देखना पड़ेगा। और ये मैं कहता हूँ कि सम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे 9 कट गया, 6 2 8 और 1 9, ये पूरा कट गया, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी। क्लियर है? 2013 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सम है वो 6 है, और 6 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात।
ओके, 10 के बारे में आपको पता है, जिसका यूनिट डिजिट शून्य होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगले रूल पर चलते हैं। 11 का जो रूल है हमारा, 11 का जो रूल है, 11 का रूल क्या है कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है, 11 का जो ये रूल लिखा हुआ है, 11 के रूल में क्या करते हैं हम, जो किताबी रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ होता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, 11 के, 22 के, यानी कि 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक रूल अपने पास से बता देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 3 3 1, ठीक है, ये रूल मैंने बनाया। अब सम स्थान पर कौन कौन से हैं इसके, एक तो ये और एक ये, तो 3 और 1 4, इनका सम कितना हो गया 4। विषम स्थानों पर कौन से नंबर हैं, 3 और 1 4, ये भी 4, तो इसका डिजिट कितना आ गया 0। क्लियर है? तो यानी कि ये जो नंबर है ये 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा। क्लियर बात? अब इसी रूल को हम दूसरे तरह से समझते हैं, इसी रूल को दूसरे तरह से हम देखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, देखिएगा कि 1 3, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उधर देखते हैं क्लियर तरह से, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि 1 1 3 3 1, क्लियर है। तो हम पहले इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आया, ये माइनस का 2, इसमें से फिर इसे घटाएंगे तो कितना आया प्लस का 2, और अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे जोड़ देंगे तो कितना आया 0। क्लियर है? सम विषम देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही घटाते चले जाइए। अब मैं बोलता हूँ अगर किसी में 5 संख्या हो तो 5 संख्या हो, यानी कि यहाँ तो भी क्लियर पूर्णतः से जोड़ा बना। जैसे कि मैं इसमें लेता हूँ कि ये नंबर हो गया, इसमें से इसे घटा -1, यहाँ जोड़ा नहीं बना हुआ तो आप 0 लगा लेंगे, यानी कि ये कितना बन गया प्लस का 1, तो अब ये भी कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है तो दो तरह से तो मैं बता चुका हूँ, अब तीसरे तरीके से बताता हूँ मैं 11 का रूल कि अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप कैसे करेंगे। क्लियर है? इसे रोजोल करिए, जैसे कि ये लिखा हुआ 1 3 3 1। क्लियर है? ये जो लास्ट वाला नंबर है इसे इसमें से घटाइए 133 में से, जो रेस्ट पोर्शन बचा हुआ है, तो कितना बचेगा 132। अगर आप अब भी भाग देने में सक्षम नहीं तो इस 2 को घटाइए इसमें से 13 में से, तो कितना आएगा 11, यानी कि 11 पूर्णतः डिवाइड होगा। क्लियर है? ऐसे ही आप इसे घटा लीजिए 1 2 1, इसमें से एक को घटाएंगे तो ये 11 आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि आप ये देखिए 1 4 6 4 और 1। क्लियर है? इसमें से इसे घटाइए तो कितना बचेगा 1 4 6 3, इसमें से इसे घटाइए तो 1 4 3 बचेगा, इसमें से इसे घटाइए तो ये 11 बचेगा, ये भी डिवाइड हो गया 11 से। क्लियर है? ये 3 तरीके से मैंने आज आपको 11 का रूल बताया है। क्लियर है? ओके, हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब जैसे कि 5 का तो हमने सीखा है, 25 के बारे में बात करते हैं। तो 25 में वही है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। क्लियर है? लास्ट 2 डिजिट। 125 में वही लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। क्लियर? 125 वाला क्वेश्चन अभी सीजीएल में पिछले साल पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने 125 का बताया कि लास्ट 3 डिजिट को चेक करके उसमें पूछा गया था एक बड़ा सा नंबर देके कि इस संख्या में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप उसके लास्ट 3 अंक को 125 से डिवाइड करते और वहाँ पर रिमाइंडर डायरेक्ट चेक किया जा सकता था। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल में 75 से भी पूछा जाता है कि 75 से कौन सी नंबर डिवाइड होगा, तो पहले 25 से चेक कर लीजिए, फिर 3 से डिवाइड चेक कर लीजिए, तो वही संख्या हमारा आंसर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन में 88 से ही पूछ लिया जाता है तो पहले 11 से चेक करिए, फिर 8 से चेक करिए। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 72 से बताइए तो पहले 9 से चेक करिए, फिर 8 से चेक करिए। क्लियर है? अब चलते हैं हम तेहरे के रूल की तरफ। तेहरे के रूल की तरफ अगर हम चलेंगे तो इस प्रकार से देखिएगा कि इस पोर्शन को हम क्लियर करते हैं। अगर तेहरे का रूल आपको जानना है तो तेहरे के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ऐसे देखिए 16, जैसे ये नंबर है, हाल तो ये आपको पता होगा लेकिन मैं तो बस एग्जांपल आपकी तरफ से सेट करके दिखा रहा हूँ कि भाई संख्या किस तरह से डिविजिबल होगी। ये जो लास्ट वाला नंबर होगा इसका आप 4 टाइम्स करिए,
यानी कि अगर इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 36 हो गया, और 36 को रेस्ट नंबर में जोड़ दीजिए, कितना आ गया 52, और 52 जो है 13 से डिविजिबल होगा 4 बार में। क्लियर है, बिल्कुल ओके। ओके, जैसे कि ये है 117 नंबर है, 17 को 4 बार डिवाइड कीजिए, 28 आएगा, 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 आएगा, 39 13 से 3 बार में डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल ओके। ओके, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर मैं आपको बताऊंगा 19 का रूल। 19 के रूल में अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं नंबर लिखता हूँ, अभी तो मैं सेट ही संख्या ले रहा हूँ जो कटने वाली हैं, तभी तो आपको पता लगे कि संख्या कटेंगी कैसे। ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये जो लास्ट वाला नंबर है, आप इसका डबल करिए और डबल को इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 19। 19 से अब ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी पूरी तरह से। क्लियर है, ओके। अब आप ये ले लीजिए 133, 3 दूनी 6, इसमें जोड़ दीजिए, ये लास्ट वाला नंबर भी पूर्णतः डिवाइड होगा 19। अगर कोई संख्या ऐसे ऐड करने पर 19 से नहीं कटती है तो वो संख्या किसी भी तरह से 19 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है, ओके। अब हम स्पेशल केस पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के। क्लियर है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिविजिबिलिटी के स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस में क्या आता है, जैसे कि 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल पढ़ेंगे। 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल। 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल क्या होता है, इनको मल्टीपल करने पे संख्या आती है 1001, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। और आप 1001 को किसी भी संख्या से, यानी कि कोई भी ABC संख्या गुना कीजिए तो वो संख्या रिपीटेशन करेगी संख्या का बार बार। और ये सवाल CGL में या CDS में बहुत बार आए हुए हैं। इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये सवाल आए थे, RRB में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है, तो अगर 3 संख्याओं का मल्टीपल 7, 11, 13 है तो वो संख्या 1001 होगी, और वो 3 संख्याओं के संख्या को रिपीटेशन करेगी। चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लीजिए 345, 345, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये इस प्रकार की जो संख्या है वो पूर्णतः किससे डिविजिबल है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर ये बोल देगा कि इन सभी से। तो आपको या तो ये वाला ऑप्शन टिक करना है, या फिर ये बोल देगा कि इन सभी से, तो इन सभी वाला ऑप्शन टिक करना है। क्लियर है, 3 संख्या का जो भी रिपीटेशन होगा वो इसी से ही होगा। अगर मान लिया उसने एक बार और रिपीटेशन कर दिया है, मतलब कि ये एक बार और रिपीटेशन कर दिया, तो वो संख्या इस प्रकार से होगी, जैसे कि 345, तो वो फिर वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 1001 और 001 से डिविजिबल होगी। क्लियर है, इस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब हम इसी तरीके का दूसरा रूल और डिस्कस करते हैं आपके साथ में। दूसरा रूल है 3, 7 और 37 का। क्लियर है, 3, 7 और 37 का, इनका जो गुणनखंड है 3, 7 और 37 का जो नंबर आएगा वो आएगा 10101। क्लियर है, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या का रिपीटेशन करेंगे, जैसे कि AB, 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 2 अंकों की संख्या का 3 बार रिपीटेशन करेंगे तो वो संख्या इनसे डिविजिबल होगी। क्लियर है, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि 2 ही बार पूछ लेगा AB और AB, तो वो संख्या 101 से डिविजिबल होगी। क्लियर है, अगर 3 बार पूछता है तो वो संख्या इससे डिविजिबल होगी, क्योंकि फिर इसमें वही 01 लग जाएगा। एक बार और रिपीटेशन करेगा तो फिर इसमें 01 लग जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आज हमने डिविजिबिलिटी के सारे रूल क्लियर करे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।